आज लोग पूछते हैं मैनिफेस्टेशन कैसे करें, कैसे जो चाहे वो पाए। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं जिसने चाहना छोड़ दिया उसी को सब मिला। आज की दुनिया मांगना सिखा रही है और संतों की दुनिया समर्पण। आज की यह वीडियो आपको बताएगी कि मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक नहीं, यह एक अवस्था है और प्रेमानंद जी महाराज उसी अवस्था की ओर इशारा करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, प्रेमानंद जी महाराज की दृष्टि में इच्छा का सत्य। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन इच्छा से बंध जाना दुख का कारण है। मैनिफेस्टेशन तब बिगड़ जाती है जब इच्छा अहंकार बन जाती है। जब मन कहता है मुझे ही चाहिए, वहीं से शांति टूट जाती है। चैप्टर नंबर 2, क्यों ज्यादा चाहने वाला खाली रह जाता है। जो हर समय पाने की सोचता है वह भीतर से डर में होता है। डर कहता है अगर नहीं मिला तो। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि डर से निकली प्रार्थना कभी फल नहीं देती, क्योंकि ईश्वर डर नहीं भरोसा सुनते हैं। चैप्टर नंबर 3, समर्पण। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रहस्य। प्रेमानंद जी महाराज बार बार कहते हैं जो मेरा है मेरा ही है, उसके लिए परेशान क्यों होना। समर्पण का अर्थ हाथ खड़े करना नहीं है। समर्पण का अर्थ है पूरा प्रयास करके फल छोड़ देना। यही अवस्था ब्रह्मांड को संकेत देती है अब यह व्यक्ति तैयार है। चैप्टर नंबर 4, प्रेमानंद जी महाराज और कर्म का नियम। मैनिफेस्टेशन तभी काम करती है जब कर्म शुद्ध हो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ईश्वर शॉर्टकट नहीं देता। जो बीज बोया है वही फल मिलेगा, लेकिन फर्क यह है कि ईश्वर समय चुनता है, हम नहीं। चैप्टर नंबर 5, क्यों कुछ लोगों की प्रार्थना तुरंत सुन ली जाती है। क्योंकि उनकी प्रार्थना मांग नहीं होती, वह स्वीकार होती है। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी में एक गहरी शांति होती है, क्योंकि वहां शिकायत नहीं है, और जहां शिकायत नहीं वहां कृपा उतरती है। चैप्टर नंबर 6, मौन, भक्ति और मैनिफेस्टेशन। प्रेमानंद जी महाराज कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो भीतर तक उतर जाते हैं। वह जानते हैं ईश्वर शब्दों से नहीं भाव से मिलता है। मैनिफेस्टेशन का सबसे तेज रास्ता भाव की पवित्रता है। चैप्टर नंबर 7, पैसा, सफलता और संत की दृष्टि। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का घमंड आध्यात्मिक पतन है। जब पैसा साधन बनता है तो शांति आती है। जब पैसा लक्ष्य बनता है तो भय पैदा होता है। मैनिफेस्टेशन वहीं रुक जाती है। चैप्टर नंबर 8, दुख क्यों आता है जब हम सही रास्ते पर होते हैं। क्योंकि पुराने संस्कार टूट रहे होते हैं। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि जब जीवन कठिन हो जाए तो समझो ईश्वर कुछ साफ कर रहा है। यही वह समय है जब लोग हार जाते हैं और जो टिक गया वह बदल जाता है। चैप्टर नंबर 9, प्रेमानंद जी महाराज और कृतज्ञता का रहस्य। कृतज्ञता उनकी हर वाणी में है। वह कहते हैं जो मिला है उसके लिए झुको, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो। कृतज्ञ मन सबसे तेज मैनिफेस्ट करता है।
चैप्टर नंबर 10, ईगो क्यों मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा शत्रु है। जब आप कहते हैं मैं कर लूंगा तो जीवन आपको गिराता है। जब आप कहते हैं जैसा प्रभु चाहे तो जीवन आपको उठाता है। प्रेमानंद जी महाराज का पूरा जीवन इसी वाक्य का उदाहरण है। चैप्टर नंबर 11, रिश्ते, अपेक्षा और पीड़ा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं जहां अपेक्षा है वहां दुख तय है। मैनिफेस्टेशन भी तभी बिगड़ती है जब हम दूसरों से कुछ बनने की उम्मीद रखते हैं। शांत रिश्ते शांत भविष्य बनाते हैं। चैप्टर नंबर 12, क्यों प्रेमानंद जी महाराज कभी भविष्य की गारंटी नहीं देते। भविष्य ईश्वर का क्षेत्र है। वह केवल वर्तमान को शुद्ध करने की बात करते हैं। जो वर्तमान शुद्ध कर ले उसका भविष्य अपने आप सुंदर हो जाता है। चैप्टर नंबर 13, भक्ति और मैनिफेस्टेशन का मिलन। भक्ति का अर्थ कुछ पाना नहीं, भक्ति का अर्थ है खुद को खो देना। और यही पैराडॉक्स है, जो खुद को खो देता है उसे सब मिल जाता है। चैप्टर नंबर 40, आधुनिक जीवन में इस ज्ञान को कैसे जिए। कम बोलो, कम शिकायत करो, कम तुलना करो और अधिक भरोसा रखो। प्रेमानंद जी महाराज का संदेश आज के तनावग्रस्त मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक है। चैप्टर नंबर 50, अंतिम सत्य। क्यों संत कभी मैनिफेस्टेशन नहीं सिखाते। क्योंकि मैनिफेस्टेशन सीखने की चीज नहीं, पहुंचने की अवस्था है। जब मन शांत हो जाए तो जीवन खुद झुक जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।